हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। लेकर हाजिर हैं आप सभी के लिए सीडीपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास 8। इससे पहले की सभी क्लासें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम सीडीपी के 30 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए करिए हमारे साथ इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। बालिकाओं की जो लंबाई होती है किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी वाला, किशोरावस्था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर होता है, ये सिद्धांत बताता है। तो देखो, ये सिद्धांत जो बताता है विकास के बारे में, विकास कैसा होता है, वर्तुलाकार होता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्तुलाकार। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जन्म के समय शिशु रोता है। बच्चा जो है जन्म के समय रोता है, ऐसा क्यों, किस वजह से रोता है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वातावरण के परिवर्तन के कारण। बच्चा जो रोता है वो वातावरण के परिवर्तन के कारण होता है। ठीक, अचानक से वातावरण परिवर्तन होता है क्योंकि अंदर का वातावरण कुछ और होता है और बाहर आते ही उसे कुछ और महसूस होता है, इसीलिए बच्चा रोता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, क्लार्क और बीच ने नर चिंपैंजी के शरीर में क्या किया। तो देखो, क्लार्क और बीच ने नर चिंपैंजी के अंदर जो किया था वो स्त्री के हार्मोन्स प्रवेश कराए थे। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, स्त्री के हार्मोन्स प्रवेश कराए। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, क्या है। तो देखो, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल होता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणनफल। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या है। बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है। तो देखो, बालक के अस्थायी दांतों की जो संख्या होती है वो होती है 20। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 20। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, आनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नांकित में से किससे होता है। तो देखो, आनुवांशिकता से तात्पर्य है वो गुणसूत्र तथा जीन्स से है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र तथा जीन्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, कौन होते हैं। तो देखो, आनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारण होते हैं गुणसूत्र। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, किस अवस्था में। तो देखो, किशोरावस्था में ये कामना सबसे अधिक प्रबल होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, क्या है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका युयुत्सा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, ये कथन किसका है। ये बात किसने कही कि समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर जो है अलग अलग होता है। तो देखो, ये बात कही थी हरलॉक ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हरलॉक। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बालकों में सौंदर्यानुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, क्या है। तो देखो, इसका जो साधन है प्राकृतिक अवलोकन। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, प्रकृति अवलोकन। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, कैसी होती है। तो देखो, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है बहुत कम। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, बहुत कम। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है, किस अवस्था में आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है।
तो देखो 13 से 19 वर्ष की आयु में आत्मगौरव की भावना सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। कौन सा कारक है जो चरित्र निर्माण में सहायक नहीं होता? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी निर्देश। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है बाल्यकाल का समय कब होता है? बाल्यकाल का समय कब होता है वो आपको एज ग्रुप बताना है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष तक। ठीक है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह कौन सी अवस्था है जिसमें बालक की मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है? तो वो देखो 14 वर्ष की उम्र में बच्चे के मानसिक विकास का कार्य लगभग पूर्ण हो जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण हैं जो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक, केवल इसी ऑप्शन में नेगेटिव बात दी गई है कि स्वयं में सीमित, बच्चा स्वयं में सीमित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। ठीक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है कौन सी अवस्था से? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था से पूर्व की अवस्था पूर्व किशोरावस्था। ठीक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखो शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो होते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का से किससे? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रतिक्रिया। ठीक है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे? प्रतिक्रिया से है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है, किसका? तो देखो बच्चों के सामाजिक विकास में खेल का एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, खेल का विशेष महत्व है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखो कोहलबर्ग का जो विकास सिद्धांत है वो संबंधित है नैतिक विकास से। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है थ फ च ध्वनियाँ हैं, क्या हैं? तो देखो ये हैं स्वनिम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा स्वनिम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं वृत्तियों से होती है, ये अवस्था है। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 7 से 12 वर्ष तक। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? कौन सा बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है पियाजे के अनुसार? तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक संचरण। सामाजिक संचरण बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो देखो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, एक कार्य करने से दूसरा कार्य उसका प्रभावित नहीं होता है, तो ये होता है आपका शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला है विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो देखो विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है जीन पियाजे को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे को। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
और ये क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। ये कथन है, ये कथन किसका है कि बालकों की अभिवृद्धि जो होती है जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। तो देखो ये बात जो कही थी वो कही थी क्रॉगमैन ने, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रॉगमैन। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसके आगे के क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।